हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज 6 अप्रैल है और हम जेपीवाई एंड गोल्ड पे टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो फंडामेंटल के लिए हम फॉरेक्स प्रैक्टिका इकोनॉमिक्स कैलेंडर देखते हैं। तो ये हमें न्यूज़ प्रोवाइड कराती है। और जैसा कि हम देख रहे हैं यूरो सेशन और न्यूयॉर्क सेशन दोनों की न्यूज। और यूरो सेशन में कोई आई इम्पैक्ट न्यूज है नहीं, तो मार्केट बेसिकली टेक्निकल पर ही वर्क करेगा। और जब हम एनवाई सेशन में आते हैं तो एनवाई सेशन की ट्रेजरी न्यूज है। और उसके बाद एफओएमसी मीटिंग मिनट्स है, जो कि रात में है हमारे इंडियन टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग 11:30 बजे। तो ये लेट नाइट है और ये मार्केट में एक वॉल्यूम क्रिएट करेगा। उसके अलावा अगर हम आगे चल के देखते हैं तो एफओएमसी की मीटिंग है और लेट नाइट 11 बजे है। तो उससे पहले मार्केट बेसिकली टेक्निकल पे ही वर्क करेगा। तो हम चलते हैं गोल्ड के चार्ट पे। तो ये हमारे कल के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं कल हमारे पास कौन कौन सी ट्रेड आई थी। लंदन और न्यूयॉर्क दोनों सेशन को देख लेते हैं एक बार। ये न्यूयॉर्क सेशन का जो मैंने कल इस वीडियो में ब्रेकडाउन वीडियो में डिस्कस करा था कि मार्केट इस रेजिस्टेंस के अबव यदि क्लोज होता है तो मार्केट एक बुलिश स्ट्रक्चर बना सकता है। तो जब मार्केट ये क्लोज हुआ अबव और नेक्स्ट कैंडल हमारे ये ट्रेड कैंडल थी और यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद और हमने इस लेवल तक हमारी ट्रेड थी। फिर हमारे 10 या 12 के साथ हमने उसको मैनेज किया। तो ये गोल्ड की ट्रेड थी कल। और इसके अलावा हमारे पास अगर जेपीवाई का देखे ट्रेड आइडिया, जो कि ये न्यूयॉर्क सेशन का कंसोलिडेशन टाइप पार्ट था। और उसके बाद जब मार्केट इसके अबव क्लोज होता है तो नेक्स्ट कैंडल में इस कैंडल में हमारी ट्रेड कैंडल थी और इसमें भी 15 से 20 पिप तक हमारी ट्रेड थी। तो इससे पहले हमारा एक कंसोलिडेशन टाइप भाग था और एक ट्रेड जो कि 10 पिप एसएल भी हिट हुई। तो ये कल का मार्केट था और कल के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थे। तो ये गोल्ड का चार्ट है। तो हम एक फ्रेश सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करेंगे। तो कल वाले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक बार रिमूव कर लेते हैं सारे। और ये है डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास गोल्ड का चार्ट। और डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग गोल्ड एक अच्छे कंसोलिडेशन भाग में है। और जैसे कि ये एक गोल्ड का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ये एक डेली के हिसाब से एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रखा है। जब तक मार्केट इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ब्रेक करके बाहर क्लोज नहीं होता तो मार्केट एक बुलिश स्ट्रक्चर में नहीं आएगा या बेरिश स्ट्रक्चर में नहीं आएगा। जब तक इस रेंज में मार्केट है तो मैं मार्केट एक रेंजिंग मोमेंटम देगा। यदि मार्केट की कैंडल इसके अबव क्लोज होती है लाइक दिस, तो मार्केट एक बुलिश स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकता है और हमें एक बुलिश ट्रेड दे सकता है। उसके अलावा हमारे पास एक बेरिश कैंडल क्लोज हो तो हमें एक बेरिश ट्रेड दे सकता है। और उसके बाद हम नेक्स्ट एक बेरिश कैंडल में हमारी ट्रेड ले सकते हैं। तो ये है एक नया सपोर्ट। और ये है डेली के बायस के हिसाब से हमारा मार्केट। अभी तक मार्केट एक कंसोलिडेशन भाग में हाई टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो हम उसको फॉलो करेंगे। उसके बाद हम आते हैं 4 आवर में। जो हम डाउन टाइम फ्रेम में आते हैं तो हमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। और जैसे कि हमारे पास डेली के हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, तो अब भी मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में है और ये 4 आवर के बेस पे। तो 4 आवर की कैंडल यदि बेरिश क्लोज होती है तो हमें एक बेरिश ट्रेड देखने को मिल सकती है। और 4 आवर की कैंडल अभी क्लोज इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 10:30 बजे होगी और उसके बाद हमें कोई नेक्स्ट कैंडल देखने को मिलेगी तो वो हमारी ट्रेड कैंडल होगी। ये एक बेरिश सेटअप है। और इसके अलावा जब मार्केट एक कंसोलिडेशन पार्ट को ब्रेक नहीं करता बुलिश का, तब तक हमें एक बुलिश ट्रेड देखने को नहीं मिलेगी। तो यदि मार्केट 4 आवर की कैंडल लाइक दिस ऐसे क्लोज होती है पुलिस, और फिर नेक्स्ट कैंडल हमारी एक ट्रेड कैंडल होगी और नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें 4 आवर के बेस पे देखने को मिल रहा है। तो ये है। इसके अलावा हमें क्लियर कैंडल दिख रही है जो कि हमारी इस लेवल पे या फिर इस रेंज में हमारी ट्रेड हो सकती है। और
जहाँ हम बेरिस की बात करते हैं तो ये हमारे पास 4 आवर के हिसाब से लेफ्ट साइड में जो क्लियर कैंडल है उस हिसाब से हम ट्रेड ले सकते हैं। तो इसके अलावा हम आते हैं डाउन टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग 1 आवर पे, और 1 आवर पे आते हैं तो हमारे पास ये 4 आवर और 1 आवर डेली सब एक कंसोलिडेशन भाग को फॉलो कर रहे हैं। अभी मार्केट कंसोलिडेशन भाग से बाहर नहीं है तो हम एक ट्रेड नहीं ले सकते अभी। तो ये एक 1 आवर के बेस पे रेजिस्टेंस है, और ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 1916 के लेवल पे। और मार्केट यदि इस लेवल को ब्रेक करके बिलो क्लोज होता है तो हम एक बेरिश ट्रेड लेंगे। और इसके अलावा हमारे पास ये एक सपोर्ट है जो कि 1923 के समथिंग है। तो यदि इससे मार्केट अबव क्लोज होता है तो हमें एक बुलिश ट्रेड दे सकता है। तो बुलिश में जाने का रीजन ये है क्योंकि डेली 4 आवर के हिसाब से हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि इस लेवल पे। तो इस लेवल को अगर ब्रेक नहीं करता है तो मार्केट एक बुलिश मोमेंटम ला सकता है, तो हमें एक बुलिश ट्रेड देखने को मिल सकती है। इसके अलावा यदि मार्केट बेरिश क्लोज करता है तो हमें एक बेरिश ट्रेड देखने को मिल सकती है। तो और नेक्स्ट हमारे पास सपोर्ट, जैसे लाइक 1 आवर की कैंडल ऐसे क्लोज होती है, ये कैंडल कंफर्मेशन कैंडल होती है प्री लंदन। लंदन में हमें वॉल्यूम के साथ अगर ट्रेड मिले तो हम ले सकते हैं, प्री न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क के साथ हमें ट्रेड मिले तो हम ले सकते हैं। और नेक्स्ट सपोर्ट हमारा ये है। तो ये हमारी एक ट्रेड कैंडल हो सकती है, और हाई टाइम फ्रेम हाई वॉल्यूम के साथ हम इसे ले सकते हैं। तो ये हमारी एक बेरिश पर्सपेक्टिव वाली ट्रेड थी। और इसके अलावा हमारे पास अगर बुलिश हम मार्केट देखें और हमें लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जैसे 1 आवर 30 मिनट में हमें कंफर्मेशन मिलता है तो हम एक बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। तो हमें एक बुलिश स्ट्रक्चर लाइक ऐसे कंफर्मेशन कैंडल हमें देखने को मिले तो हम ये एक रेजिस्टेंस हो सकता है, ये एक लेवल रेजिस्टेंस हो सकता है, और उसके बाद हमारे पास ये एक लेवल है। तो ये 3 टाइप की लेयर हमारे पास है जो कि हमें एक मार्केट में एक बैरियर आ सकता है। तो इसके साथ हम देखें तो हमारे पास क्लियर कैंडल भी है 1 आवर के बेस पे। तो मार्केट मोमेंटम अगर पुलिस का लेता है तो मार्केट एक पुलिस स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकता है, और इस लेवल तक मार्केट हमें ट्रेड दे सकता है। तो लगभग 100 या 150 पिप की ये एक ट्रेड है, और बेरिस में भी हमारे पास 100 या 150 पिप की ट्रेड है। तो ये आज गोल्ड की ट्रेड आइडिया है। और इसके अलावा हम चलते हैं जीबीपी जेपीवाई पे। तो ये है जीबीपी जेपीवाई। और कल हमें स्मॉल टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग लाइक 15 मिनट के अकॉर्डिंग ये कैंडल क्लोज होने के बाद हमने एक बुलिश ट्रेड ली थी, और ये हमारी ट्रेड थी लगभग 13 या 14 फिट की। उसके बाद पार्शियल क्लोज के बाद ब्रेक इवन पे हमारी ट्रेड क्लोज हो गई थी। तो ये है कल का जीजे का ट्रेड आइडिया, और इसको रिमूव कर लेते हैं। और आज का हम हाई टाइम फ्रेम टू लो टाइम फ्रेम एनालिसिस कर लेते हैं। तो यह है डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग प्राइस एक्शन बेस पे जीबीपी जेपीवाई का चार्ट। और यह है एक रेजिस्टेंस जो कि हायर लेवल पे है हमारे पास। और डेली के हिसाब से मार्केट एक ये एक सपोर्ट क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, और ये एक रेजिस्टेंस को रिटेस्ट कर रहा है। और इसके अलावा जब प्रीवियस कैंडल की बात करें तो मार्केट 4 डे से रेगुलर एक बुलिश स्ट्रक्चर में है। उसके अलावा हम 4 आवर के टाइम फ्रेम में आते हैं तो हमें एक एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं। जो जो हम स्मॉल टाइम फ्रेम में आते हैं तो हमारे पास काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आती है, और हम उसके हिसाब से मार्केट को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये है 4 आवर के बेस पे हमारे पास रेजिस्टेंस और न्यू रेजिस्टेंस। यदि मार्केट अगर बुलिश क्लोज करता है 4 आवर के हिसाब से तो हम एक ऐसे कंफर्मेशन कैंडल देता है तो हमारे पास ये एक ट्रेड कैंडल होगी, और इस लेवल तक होगी क्योंकि नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये है, और एक
क्लियर कैंडल लेफ्ट साइड में हम देखें तो है हमारे पास इस लेवल के बाद, तो हमें एक ट्रेड मिल सकती है। और ये एक बुलिश पर्सपेक्टिव के हिसाब से, जब तक हमारे पास बेरिश कैंडल क्लोज नहीं मिलती है तो हम बेरिश पर्सपेक्टिव नहीं देखते। तो ये है हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस। और इसके अलावा हम और डाउन टाइम फ्रेम में यानी 1 आवर के टाइम फ्रेम में आते हैं तो हमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ये एक रेजिस्टेंस का एडजस्टमेंट है तो हमने कर लिया। और उसके अलावा जब हमारे पास मार्केट, अगर हम बेरिस का देखें तो ये एक बेरिस सेटअप है, इसके बिलो अगर मार्केट क्लोज होता है तो हम बेरिस सेटअप दे सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।